मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार को सतना जिले के सिंहपुर में आयोजित मातृशक्ति उत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर महिलाओं ने उनकी कलाई में राखियां भी बांधी। इस दौरान उन्होंने लगभग 93 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहन योजना बहन बेटियों के लिए सम्मान का प्रतीक है। सावन के महीने में लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए के साथ साथ 250 रुपए अतिरिक्त रूप से आने वाले हैं। ये बहन बेटियों के प्रति हमारी सरकार का आदर और स्नेह है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को जारी की जाने वाली राशि में चरणबद्ध रूप से वृद्धि होगी और वर्ष 2028 तक बहनों को 3000 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध कराए जाएं। योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिमाह अंतरित किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए उन्हें बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सोलर पंप पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है और अगले 1.5 माह में बरगी नहर का कार्य पूर्ण हो रहा है। इससे रीवा सतना क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया गया। अगले 2 साल में संभवतः 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के माध्यम से शीघ्र ही गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास स्वीकृत होने वाले हैं और वर्ष 2028 तक 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान राम का वो गौरवशाली इतिहास, माता सीता के साथ दुनिया उसको बड़े आदर से सम्मान के साथ देखती है। माता सीता के जीवन के विविध पक्ष, जिन पक्षों की बात करो तो रोम रोम में एक स्पंदन आ जाता है, रोमांचित हो जाते हैं। श्रद्धा से, भावना से महारानी सीता, जनक सुता, क्या उनका उस काल का गौरव था। लेकिन भारतीय आदर्श नारी के नाते से माता सीता ने अपना जो जीवन जिया है, पूरा देश और दुनिया हमारी सनातन संस्कृति को अत्यंत श्रद्धा के साथ देखती है। ऐसे पवित्र स्थान चित्रकूट दूर नहीं है, इसी सतना जिले के अंदर है। तो भगवान राम के धाम में जब आनंद छाया है तो चित्रकूट जिला भी उसी आनंद में डूबेगा। बोलो जय जय सिया राम। माता सीता, भगवान श्री राम, लखन दादा, उनके साथ का ये पूरा आनंद का अलग प्रकार का वातावरण, मुझे तो इस बात को अत्यंत गर्व के साथ कहने का पूरे देश में मौका मिलता है कि भगवान ने अपने संकल्प से, पिता के वचन के कारण से अयोध्या को तो त्यागा, लेकिन हमें इस बात का गर्व है भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या तो छोड़ा लेकिन चित्रकूट को अपनाया। ये हमारा सौभाग्य है, मध्य प्रदेश का सौभाग्य। जोरदार अभिनंदन अपने उस अतिथि संस्कार के कारण से। जहां 11 साल का वनवास का लंबा समय भगवान राम ने यही गुजारा और उस सारे काल को याद करो और आज के काल को भी याद करो। हमारी तो संस्कृति दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश के आगे, कोई अमेरिका की माता की जय नहीं बोलता है, कोई इंग्लैंड माता की जय नहीं बोलता है। हमें मालूम है एकमात्र देश दुनिया में है जो मातृ भाव को प्रकट करता है, माताओं के प्रति आस्था रखता है। इसलिए अपने सबके साथ एक बार जयकारा लगाए, बोलिए भारत माता की। ये मातृ शक्ति सम्मेलन में सनातन काल से माता बहनों के लिए जो आदर हमारे मन से निकलता है, और मां का तो स्वरूप है ही ऐसा कि भगवान भी कहते मेरा नाम बाद में लेना, पहले माता का ले। इसलिए देवियों का नाम पहले लिया जाता है। सीता राम, राधे कृष्ण, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है,
हर जगह हमको माता का स्वरूप आदर के साथ उद्गार करने को मिलता है। और आज जब मैं अपनी सरकार और माननीय मोदी जी की तरफ देखता हूं, हमारी सनातन संस्कृति की तरफ देखता हूं, तो सौभाग्य से आज तो वैसे भी सावन का महीना चल रहा है और बहनों ने क्या राखियां बांधी है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी लाडली बहनों के लिए। सावन के महीने में जब छोटे थे तो घर पे बुआ आती थी और पिताजी को राखी बांधती थी। अपने सबके घर के अंदर का अपन बाल्यकाल याद करो। और थोड़े बड़े हुए तो अपन बहन को बुलाने जाते हैं, बहना घर आना, राखी बांधेंगे। और बड़े हो गए तो अपने घर के अंदर अपनी बिटिया अपने बीच में से कंवर साहब के साथ, और ये जो परिवार का आनंद बेटी का जो मिलता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे भाई बहन राखी बांधते दिखाई देते हैं। बड़ा वो दृश्य देखो तो लगता है कि जिंदगी सफल हो गई।